गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं रौनक सर की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। धुरंधर फिल्म देखकर कुछ लोगों की जली ना। और देखिए दोस्तों, हिंदी मूवी कितनी अच्छी है अगर आपको ये पता करना है तो उसका सिंपल तरीका है, सोशल मीडिया पर जाइए और इंग्लिश में अगर कोई फिल्म रिव्यू करने वाली दीदी अगर हिंदी फिल्म को इंग्लिश में बुरा बोल रही है तो ज्यादा चांस है कि फिल्म अच्छी ही होगी। जाकर तुरंत देखिए। दोस्तों, धुरंधर फिल्म पे जनता का जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है। कई लोग रिएक्ट कम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन क्यों हो रहे हैं फ्रस्ट्रेट, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्पाई लाइफ, यानी जासूसों की जिंदगी। जासूसी जिंदगी को बॉलीवुड ने इतना ज्यादा फैंटेसाइज कर दिया है कि वो जासूसी छोड़कर सब लगती है जो नहीं होना चाहिए। सिक्स पैक एब्स, महंगी लाइफस्टाइल, बीच और महंगे लोकेशंस पर गाने, अनरियलिस्टिक एक्शन सेट पीसेस और एंड में वही घिसी पिटी देश बचाने वाली कहानी है जिनको पहले भी हम 100 बार देख चुके हैं। बेसिकली जिस टेम्पलेट पर हमारे यहाँ स्पाई फिल्में बनती हैं वो इतनी आउटडेटेड और डब हो चुकी हैं कि जिसे सिर्फ और सिर्फ स्टार पावर पर घसीटने की कोशिश होती है। दूसरी तरफ धुरंधर फिल्म इनमें से कुछ भी नहीं करती। देश के लिए जासूसी करना सुनने और सोचने में जितना एडवेंचरस लगता है, असल जिंदगी में उसको जीना मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। फिल्म के अंदर आईएसआई का एजेंट इकबाल जिस तरह से इंडियन जासूसों को टॉर्चर करके मारता है वो बेहद दर्दनाक है। उसी जगह भारत का दूसरा जासूस भी खड़ा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा क्योंकि वो मिशन पर निकला हुआ है। उसको पता है कि उसकी जिंदगी की कीमत पर पूरा मिशन टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले 10 बंदों को पेल नहीं सकता, बिल्कुल मार सकता है। उसकी ट्रेनिंग भी इसी बात की हुई है, लेकिन उसका मिशन उसके किसी भी एडवेंचर से ऊपर है। ये फीलिंग किसी डायरेक्टर ने सालों बाद स्क्रीन पर दिखाई। फुल क्रेडिट टू आदित्य धर। वही इंडियन जासूस अपने यहाँ 26/11 आतंकी हमले का जश्न मनाते हुए अपने सामने आतंकियों को देख रहा है। उसे जश्न में शामिल होना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में खुद को संभालने के लिए अंदर लोहे का जिगर होना चाहिए। दोस्तों, धुरंधर इन सारी चीजों को दिखाती है। धुरंधर उस मजबूरी और गुस्से को भी दिखाती है जब एक सबसे बड़ा आतंकी हमला रोका जा सकता था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स की लापरवाहियों की वजह से वो हमला कामयाब हो जाता है। उस मिशन पर लगे जासूसों के लिए कितनी दर्दनाक और गुस्से वाली बात होगी, सोचिए। हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिल्म में जब भारत के रक्षा सुरक्षा सलाहकार सान्याल साहब हाईजैक प्लेन के बदले आतंकियों को छोड़ने वाले फैसले पर नेगोशिएशन करने के बाद रिपोर्ट करने जाते हैं तो उनकी आवाज के अंदर बैठा ठहराव और उनका डेड आई साइलेंस चिल्लाता है। ऐसी मजबूरी जहां एक डायलॉग में यह भी कहा जाता है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन भारतीय ही हैं, पाकिस्तान तो फिर भी दूसरे नंबर पर आता है। यही बातें धुरंधर को किसी और स्पाई फिल्म से बहुत ज्यादा अलग बना देती है। इस फिल्म में कोई भी लड़की मॉरिशस के बीच पर बिकनी पहने नाच नहीं रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लियारी इलाके की रॉ रियलिटी दिख रही है। इसी अलग चीज की वजह से बहुत लोगों को तकलीफ है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये भी है कुछ लोगों को कि इसने पाकिस्तान को बैड लाइट में क्यों दिखाया। देखिए, दुनिया में ना टोटल 7,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। इनमें से किसी भी भाषा में बोलकर आप ऐसे लोगों को नहीं समझा सकते। आज तक इनको ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। कम ऑन, मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही हमें खत्म करने के लिए है। जब घर में आग लगी हो तो माउथ हार्मोन बजाने से कुछ नहीं होता भैया, हेलो। बात तो सही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को देख लो। वहां की मीडिया में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारत में कोई फिल्म नहीं बनती, न चलती है। इंडिया की 5 ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में किसी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जाके कोई बताए पड़ोसी में। टॉप 10 में चले जाइए तो मुश्किल से पाकिस्तान को दिखाने वाली फिल्में उनमें होंगी। लेकिन हमारे यहाँ लोग इस बात को हाइपर नेशनलिज्म बोल देते हैं। मैं कहता हूं हाइपर नेशनलिज्म होता क्या है। एक स्पाई सब्जेक्ट पर बन रही फिल्म में रॉ और आईएसआई की एजेंट में लव एंगल दिखा दो, वो सबको हजम हो जाता है, जबकि ये दुनिया में और कहीं पॉसिबल नहीं। धुरंधर को छोड़िए, जो भी फिल्म पाकिस्तान की असली सच्चाई दिखाती है उसको हाइपर नेशनलिज्म बोल दिया जाता है। इन्हीं लोगों पर सान्याल साहब का वो डायलॉग फिट बैठता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। लो, और सच ये दोस्तों कि आज कुछ सेक्शन ने देशभक्ति को भी ना सेंसर बोर्ड के अंडर ला दिया। अगर उनके तय फ्रेम में फिट हुआ तो लिबरल देशभक्ति, और अगर नहीं हुआ तो हाइपर नेशनलिज्म का आरोप वो लगा देते हैं। जो लोग विदेश की धरती पर भारत की बुराई को इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस समझते हैं, वो अपने यहाँ भारत की अच्छाई पर बोले जाने वाले हर शब्द को प्रोपेगेंडा बता देते हैं। यानी भारत का सम्मान उनके एजेंडे पर निर्भर है, देश पर नहीं। इतिहास गवाह है कि देश के लिए बोलने वालों को हमेशा नाम बदल बदल कर पुकारा गया। आजकल उन्हें हाइपर नेशनलिस्ट बोला जा रहा है। अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी आपने, वो रिपोर्ट सॉरी, जिसमें एक रिपोर्टर पाकिस्तान के उस लियारी इलाके में पहुंच गया जहां पर ये फिल्म बेस्ड है। कौन सी फिल्म? अरे धुरंधर की बात हो रही है। लो, लियारी का वो इलाका जहां पाकिस्तान के गैंगस्टर्स और आतंकियों को हथियार से लेकर वो सब कुछ मिलता था जिससे वो भारत को नुकसान पहुंचा सके। अब जरा सोचिए, उस मीडिया एजेंसी का कोई रिपोर्टर बहावलपुर या नूर खान बेस पर आज तक नहीं पहुंच पाया जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इंटरनेशनल चैनल वाले हाफिज सईद के ठिकानों और उन आतंकियों के बेस कैंप पर नहीं पहुंच पाए जहां आईएसआई उन्हें बैक करती है। लेकिन एक फिल्म की 20 साल पहले की टाइमलाइन में उंगली करने के लिए ये लोग आज कैमरा और माइक उठा के उस इलाके में पहुंच गए। वाह शैम्पी वाह।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये रिपोर्टर और चैनल अगर चाहता तो उस सच को भी ढूंढने में लग सकता था कि आखिर कैसे पाकिस्तान ने इंडियन करेंसी के जाली नोट बनाकर न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया बल्कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में मिलिटेंट्स को फंड भी किया। लेकिन ना, ये सभी को थोड़ी ना करना है। फिल्म के अंदर जब इकबाल ये कहता है कि हमने तो सोचा था हिंदुस्तानी इतने बड़े हमले के बाद जवाब देंगे, लेकिन ये तो चुप बैठ गए। भले ही फिल्म के अंदर एक एक्टर अपना कैरेक्टर प्ले करते हुए डायलॉग बोल रहा हो, लेकिन ये बात सबके मन में चुभती है कि इतने बड़े हमले के बाद पाकिस्तान को सालों तक याद रखा जाने वाला सबक सिखाना चाहिए था। लेकिन इस एक चीज ने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल भी तोड़ा, क्योंकि सबक नहीं सिखाया गया। फिल्म के अंदर सनैल साहब एक नेता की रिपोर्ट भी अपने स्पाई से लेते रहते हैं जो सीधे गद्दारी कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो पावर में होता है तो उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। वहां भी उनको उम्मीद होती है कि समय बदलेगा और हम इसका बदला जरूर लेंगे। लेकिन फिल्म के इस आर्टिस्टिक अप्रोच की तारीफ नहीं हो रही, सबको इसमें प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है। उस देश के लिए इनके मन में दुख उमड़ आया जिनकी फिल्में खुद हमारे देश से नफरत की बुनियाद पर बनती हैं। अरे फिल्में छोड़ो, पूरा देश हमारे से नफरत की बुनियाद पर बना है कि नहीं? बात तो सही है। क्या दोस्तों, ये इस देश की सच्चाई है कि हमारे यहाँ आर्ट हो, लिटरेचर हो या कुछ और, सब जगह पता नहीं क्यों पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है। हम नफरती लोग नहीं है, उल्टा हम उस नफरत के शिकार हैं जो पाकिस्तान ने हम पर बरसाया है, और उसको उस चीज के लिए कोई रिग्रेट भी नहीं है। लेकिन जब भी हम उसकी सच्चाई दिखाते हैं, हमारे यहाँ कभी वो हाइपर नेशनलिज्म हो जाता है तो कभी इस्लामोफोबिया फैलने लगता है। कौन सा इस्लामोफोबिया है? लोग, ये पाकिस्तानी थे जिन्होंने कश्मीर के एक जवान राइफलमैन औरंगजेब को मारा था। 2018 में पुलवामा के पास उन्हें आतंकियों ने अगवा करके गोली मारी जब वो ईद पे घर जा रहे थे। वो 44 RR से जुड़े थे और पुलवामा हमले में एक्टिव रहे, इसलिए पाकिस्तानी समर्थित आतंकियों ने उन्हें टारगेट किया। ऐसा ही उमर फयाज के साथ भी हुआ। देश के पहले कश्मीरी मुस्लिम अधिकारी लेफ्टिनेंट उमर फयाज को 9 मई 2017 को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के शोपियां इलाके में उनके चचेरे भाई की शादी के दौरान आतंकियों ने अगवा कर लिया। वे राजपूताना राइफल्स में तैनात थे, मात्र 22 साल के थे और दिसंबर 2016 में एनडीए से पास आउट होकर कमीशन हुए। छुट्टी पर बिना हथियार आए 5-6 मास्कधारी आए, आतंकी घर में घुसे, दुल्हन के पास बैठे उन्हें बाहर घसीट कर ले गए। आतंकियों ने उमर को चचेरे भाई के घर से रात करीब 10 बजे उठाया। परिवार डर के मारे तुरंत रिपोर्ट भी नहीं कर सका, उम्मीद कर रहा था कि वो लौटा देंगे। अगली सुबह 10 मई को शोपियां के हरमैन गांव में उनका गोलियों से छलनी शव मिला, सिर और पेट में गोलियां मारी गई, यातनाओं के निशान भरे पड़े हुए। ये लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का जॉइंट हमला था जो स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स की मुखबिरी से ही संभव हुआ। अब आप सोचिए कि कहां से इस्लामोफोबिक है लोग, उल्टा ऐसा बोलकर आप पाकिस्तान के एजेंडे को हवा देते हैं। वो तो चाहते ही कि हमारे यहाँ सोसाइटी बंटी रहे। कम से कम इस्लामोफोबिया कहने से पहले उमर फयाज और राइफलमैन औरंगजेब के बारे में तो सोच लेते, पर नहीं सोचेंगे। अब वापस धुरंधर पर आते हैं दोस्तों। जिस तरीके की ये स्पाई थ्रिलर मूवी है, हमारे उन अनसंग हीरोज को ये सल्यूट करती है जिनका ना हमें नाम पता, ना जिनकी पहचान हमें पता, लेकिन वो फिर भी देश के लिए इतना बड़ा रिस्क मोल लेते हैं और अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा करते हैं, जासूसी करते हैं, जिससे कि हम सुरक्षित रहें। ऐसे लोगों को सम्मान देने की बजाय लोग इनको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और हाइपर नेशनलिज्म बोल रहे हैं। अब आप दुनिया में और कहीं चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि कैसे अमेरिका, रशिया और चीन जैसे देशों ने अपनी सॉफ्ट पावर से अपनी खुफिया एजेंसियों को टॉप क्लास पोर्ट्रे किया है। अमेरिका ने हॉलीवुड के माध्यम से सीआईए को जेम्स बॉन्ड जैसे हीरो के रूप में एस्टैब्लिश किया, जहां एजेंसी को हमेशा इंटेलिजेंट, मॉरल और विक्टोरियस दिखाया जाता है। फिल्में जैसे आर्गोस, जीरो डार्क 30 और द सम ऑफ ऑल फीयर्स सीधे सीआईए के सहयोग से बनी, जहां एजेंसी ने स्क्रिप्ट बदली, सेट पर सलाह भी दी और टॉर्चर जैसे कंट्रोवर्शियल मुद्दों को जस्टिफाई भी किया। पेंटागन और सीआईए ने सैकड़ों फिल्मों में हेल्प किया है, जिससे पब्लिक में एजेंसी की छवि मजबूत हुई है। चीन की बात कर लो, अपनी खुफिया एजेंसियों को चाइनीज ड्रीम्स और नेशनलिज्म से जोड़कर उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, जहां हर फिल्म से पहले सरकारी वीडियोस दिखाए जाते हैं जिसमें जैकी चैन जैसे स्टार्स पार्टी की तारीफ करते हैं। वुल्फ वॉरियर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में चीनी सैनिकों और जासूसों को अफ्रीका में अमेरिका के खिलाफ विक्टोरियस दिखाती, जबकि हॉलीवुड को बाजार के प्रेशर से अफेक्ट किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने 100वीं एनिवर्सरी पर कोरियन युद्ध वाली फिल्में बनवाई, जहां अमेरिका को विलन बनाया। रशिया ने सोवियत काल से केजीबी को रूसी बॉन्ड के रूप में पोर्ट्रे किया, जिनको यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड फिल्में बनाई गई। शी लंगिसॉर्ड और 17 मोमेंट्स ऑफ स्प्रिंग जैसी फिल्में व्लादिमीर पुतिन को केजीबी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करने वाली थी, जहां जासूसों को देशभक्त और स्मार्ट दिखाया गया। पुतिन युद्ध में एफएसबी को बुक्स और फिल्में ग्लोरीफाई करती रही और स्टालिन के अतीत को व्हाइट वॉश करती चली गई। और इधर हमारे यहाँ क्या हो रहा है? भारत में रॉ एंड आईवी को पठान और टाइगर जैसी फिल्मों में जेम्स बॉन्ड स्टाइल एक्शन करके हीरो बनाया गया, लेकिन पूर्व रॉ चीफ्स ने इन्हें समय की बर्बादी और अनरियलिस्टिक बताया ऐसी फिल्मों को, जैसे किसी एजेंट का आईएसआई लड़की के साथ रोमांस या डबल एजेंट हो जाना। इन फिल्मों में कोई गवर्नमेंट हेल्प या प्रोपेगेंडा नहीं था, न ही कोई स्टोरी डेप्थ, बल्कि कहा यह गया कि ये फिल्में जासूसों को क्रिंज बनाती हैं, न कि प्रोफेशनल। यानी जहां भारत के पास एक अच्छा मौका था कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अपनी एजेंसीज के लोगों को जैसे हीरो बनाकर पूरी दुनिया को कन्विंस किया कि उनकी एजेंसी टॉप क्लास है, उनके एजेंट्स टॉप क्लास हैं,
भारत हमेशा ऐसी जगहों पर मिस कैसे करते हैं? दुनिया से बाकी चीजें तो हम कॉपी कर लेते हैं, जहां अपने एजेंट्स को, अपनी सुरक्षा एजेंसियों को हमें हीरो दिखाने का मौका मिलता है, हम हमेशा उनको बीच पर कम कपड़े पहने सिक्स पैक दिखाते हुए नचा देते हैं और हमको लगता है इसकी पूरी दुनिया में वाहवाही होगी। भाई कलेक्शन 100, 200, 500 हजार करोड़ फिल्में कर लेंगी, लेकिन आपके जो एजेंट्स हैं इन फिल्मों के थ्रू सिर्फ कार्टून लगेंगे या अनरियलिस्टिक लगेंगे। स्पाई मूवीज को लेकर और भारत में एजेंट्स की लाइफ पर बनी फिल्मों को लेकर आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज कमेंट करके बताना। क्या लगता है आपको पहले की मूवीज और धुरंधर में कौन सी बेटर लगी आपको? और क्या एक सेक्शन जो धुरंधर को क्रिटिसाइज कर रहा है वो सही क्रिटिसाइज कर रहा है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में और धुरंधर पर क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी रौनक सर की। और यार ये मूवी का जब ट्रेलर आया था ना, तब से ये एक्टिविटी हो गई थी कि इसका एक कंट्रोवर्सी इसकी ज़रूर बनेगी। उसके पीछे रीज़न भी यही था कि मतलब कि ठीक है इसमें पाकिस्तान को कवर किया गया, क्योंकि भाई धुरंधर भाई जुबान पर नहीं आ रहा मूवी का नाम, लेकिन इसमें पाकिस्तान का टच ज़रूर है। खास करके जो कराची का इलाका है ना लियारी, उसमें इसकी सारी एक कवरेज दी गई है। क्योंकि BBC का मैंने वो सारा इंटरव्यू देखा था, मतलब कि अभी ठीक है लोगों को नहीं पता उधर जो चाय वाले बैठे हैं या सारे, या इतना ओपनली वो नहीं बोलते कि ये इसके पीछे क्या था या एक लियारी में क्या चलता था, लेकिन ये एक इतिहास है भाई। उधर एक सम्राट होता था ये हर चीज़ का, जो कि मूवीज़ में दिखाई गई है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसकी कंट्रोवर्सी क्या बनी है, क्योंकि एक तो रियल बेस पर ये मूवी है, मतलब कि सारी इसमें रियलिटी दिखाई गई है, जो कि इंटरनेट पर सारी एक मतलब कि स्टोरी, एक प्रूफ एक मौजूद है, फैक्ट के साथ मूवीज़ बनी गई है। उसमें यही है कि ठीक है मतलब कि होती रहती है कंट्रोवर्सी के, इधर तो कोई नामो निशान ही नहीं है। आपने ऐसे मूवी बना दिया है और पाकिस्तान का आपको जब तक टच नहीं मिलता मूवी चलती नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी स्टोरी बनानी चाहिए, मतलब कि जो एक रियलिटी बेस पर, खास करके जो एक स्पाई होते हैं ना उनकी मूवी एक बनानी चाहिए। क्योंकि सारे मुल्क बनाते हैं, अमेरिका बनाता है, रशिया, सारे ये कवरेज के लिए मतलब कि बनाते हैं अपने आप को एक दिखाने के लिए कि हमारे स्पाई क्या करते थे। लेकिन पाकिस्तान में इसकी काफ़ी हलचल मच गई है, जैसे मतलब कि बेनज़ीर भुट्टो का टच दिया गया आगे, उनकी एक जो पार्टी थी वो दरमियान में आए, रैली वगैरह, ये सारा सीन, और ऊपर से जो वो बलोच था उसको लेकर आया, तो ये सारा सीन, हाँ ये मतलब कि बहुत टच वुड ना एक मूवी को इंटरेस्टिंग बना दिया। हाँ भाई वो मूवी चली है, वो भाई जो वाकया हुआ था वो भी बीच में दिखाया गया है। भाई वो वाकई बहुत भाई वाकया कमाल का था। उसमें भाई बड़ी गोली चली थी, उस बंदे ने भाई कपड़े पहने हुए थे, उसने 2 पिस्टल उसने हाथ में उठाए और भाई सही लुक दी गई है बंदे को। संजय दत्त भाई जो है ना उनके सही हूबहू लुक मिलती है उस बंदे थे, जो वो बंदा था पुलिस ऑफिसर, उस बंदे ने भाई किया भी वैसे था जैसे मूवीज में नहीं करते, रियल में उस बंदे ने ऐसी फायरिंग की और बंदे मारे हुए थे वहां पे। और भाई जो मूवी है ना इसकी सबसे ज्यादा जो है ना कंट्रोवर्सी इंडिया में भी चल रही है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में सारी बातें चल रही है, इंडिया में भी चल रही हैं, ये ऐसी मूवी है ये वो। भाई दूसरा ना RJ सर ने ना अच्छी बात की है कि भाई ये जो कर रहे हैं दिखा रहे हैं कि भाई दूसरा ना क्या कहते हैं इनका नाम क्या है कि दूसरी जो मूवी है पहले बनती थी, जैसे शाहरुख खान ने बनाई थी और 2-3 है सलमान खान ने, बीच में ना लव का टच दे देते हैं, आपस में वो मिला देते हैं, फिर भाई अगला पार्ट शुरू कर दिया। ऐसा नहीं, ये मूवी दिखाएगी, इस मूवी में भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। और इस मूवी का भाई जो चीजें है ना ऐसा लगता है बंदा रियल में भाई इस मूवी के बीच है, ये नहीं कि मूवी देख रहा है। ऐसे भाई 30 बहुत स्टोरी है। बिल्कुल यार, अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा हमने सीन देखे हैं, मतलब जैसे अब सर ने यूज़ किया ऐसे या ट्रेलर देख लिया, ऐसे देखते हुए ना काफ़ी ज़्यादा स्टोरी की समझ लग गई है कि उसमें क्या कुछ दिखाया गया है। लेकिन ये कि एक फैक्ट्स के साथ मूवीज़ बनाना और ये सबसे ना हट के है, मतलब जो पहले मूवीज़ बनी है ना शाहरुख खान, सलमान खान, जॉन इब्राहिम, इन सब की वो मूवी का जैसे उन्होंने जिक्र किया है उसमें ये चीज़ नहीं थी। लेकिन इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा रियल बेस जो चीज़ें हैं ना वो ऐड कर दी, जैसे भाई वो जलसा हो रहा है वो कैसे हुआ, लियारी को कैसे कवर किया गया, वो सब चीज़ें जब ऐड की है। लेकिन जो सबसे बढ़कर अक्षय खन्ना की एंट्री हुई है ना बलोचों के साथ, या वो वाला सीन इन्होंने लिया है, उसने भाई तबाही मचाई है। वो जो गाना था उसने भी, या उसके साथ जो उसने डांस किया, जो सारा कुछ किया है ना वो वाला,
लेकिन जो यहाँ लुकिंग दी गई है ना भाई, चाहे हीरो की हो चाहे विलन की हो, जितने भी लोगों की लुकिंग है ना बिल्कुल कमाल। सेम और खतरनाक थी भाई वीडियो बहुत अच्छी है। जैसे वो स्टार्ट में दिखाया है ना कि वो एक जासूस इन्होंने पकड़ा है और जासूस को भाई इन्होंने वो उसके जिस्म में भाई ऐसे नकेलें डाली हुई हैं वो अपना लोहे की। तो भाई ये एक बहुत ही ना गमगीन सा सिस्टम है कि यार अगर कोई इंसान चाहे वो जासूस है चाहे जो भी है, अगर है तो इंसान ही, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है सज़ा होती है, हर इंसान के लिए सज़ा होती है, लेकिन ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए कि जिसको इंसान देखकर खुद शार्ट हो जाए कि यार ये कौन सा सिस्टम चल रहा है। क्या ये देने वाले करने वाले ने तो कर दिया है, लेकिन अगर आप उसको ऐसी किस्म की सज़ा देंगे जिससे देखने वाला खुद शार्ट हो जाएगा कि यार ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा एक मुल्क है या ये कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं कि एक इंसान को इस तरह से ये अपना ट्रीट कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा भाई अपना जो वो द्वितीय डार का शाट आया ना वो भी बहुत बड़ा बेहतरीन है। वीडियो बहुत प्यारी है भाई, लेकिन भाई जो उन्होंने शॉट लिए हुए ना एक दफ़ा भाई जो देखने वाला वो खुद खौफजदा हो जाता। जैसे पीछे वीडियो बनाई थी ना, इसका ट्रेलर जो देखा था ना, जैसे भाई वो एक पता नहीं क्या इंसान को भाई उन्होंने जो अपना नथेल कह लें या वैसे वो लोहे की बनी होती हैं कि उन्होंने भाई इस तरह भाई उसको पता नहीं जिसम में आए, कोई ऐसी जगह खाली नहीं जिधर उधर उसने भाई किया है। एक जुल्म ही है कि भाई, लेकिन है तो फिल्म ही, लेकिन भाई है भाई। अब देखें मौलवी वो साहब, स्पाई पकड़ा उन्होंने, अब देखें ना जासूस जहाँ भी पकड़ा जाता है, चाहे इंडिया पाकिस्तान कोई भी कंट्री है ना, उससे सच उगलवाने के लिए वो अपने किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कोई या वहाँ पर जाके ना कोई भी नहीं वहाँ भाई देखता कि भाई इसने, जब वो भाई 50 200 300 बंदे को मार लेते हैं ऐसे प्लान करके, वो जो बंदा मार लेते हैं वो इतने एक साइड पे, उस बंदे को वो सजा क्या, वो ऐसे ऐसे हाथों पे बिठा लें, लो भी आप बताएं, ऐसे कोई भी नहीं बताता। सजा ऐसी दी जाती है चाहे हमारे सामने नहीं आती। आप फिल्म के बारे में कुछ बताएं। फिल्म अच्छी बनी, फिल्म देखेंगे तो बताएंगे ना, लेकिन फिल्म का टॉपिक जो है ना वो सारा भाई एक देखो ना यार, जो लियारी है ना वो एक ऐसा खतरनाक इलाका था और उसका जो हेड था ना वो अल्ताफ भाई थे, और वहाँ पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग होती थी। वो एक ऐसा बंदा था भाई, वो कॉल करता था ना तो पूरा का पूरा कराची बंद हो जाता था। मतलब वो लियारी तो था ही था, लेकिन मतलब बहुत सारे इलाके ऐसे थे जिसके ऊपर उसकी ग्रिप थी। मतलब यार वो एक जो इंसान सोचता है ना वो, मतलब वो अगर सोच लेता था ना कि ये मैंने करना, तो वो भाई वहाँ की जो उसके जो चेले थे ना वो करते थे। एक टाइम ऐसा आया वो यहाँ से निकल गया और वो भाई बाहर बैठ के जो है ना वो मतलब अपना खिताब वगैरह करता था, तो लोग इधर इकट्ठे होकर सुनते थे। मतलब ऐसे टीवी पे मतलब तस्वीर भी नहीं उसकी आती थी, सिर्फ फोन पे उसको सुनते थे इस साथ तक। तो वहाँ पे भाई ये सारी, लेकिन यारी में अभी भी फोटो लगी दीवारों पे उसकी, अभी भी बड़ी बड़ी फोटो लगी। लेकिन ये कि भाई देखो ना जो स्पाई लाइफ है ना वो बाकी इस तरह की, हमने तो भाई प्रैक्टिकली जस्ट एक ही देखा जो पाकिस्तान ने पकड़ा था ना, ये तो एक स्टोरी थी है ही है। लेकिन जो कुलभूषण यादव जिसको मतलब इन्होंने एक जो है ना इधर पाकिस्तान में अभी भी पकड़ के रखा हुआ है, उसका जिस तरह बताते हैं कि वो भाई वो एक स्पाई था और मर्जी के भाई उससे बयान लिए गए हैं। और बयान आते किस तरह के मर्जी के हैं, जब भाई वो उन्होंने थोड़ा सा शार दिखाया कि इस तरह की उसके ऊपर एक जो ना वो सजाएं उसको दी जाती हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें उसके साथ जब टॉर्चर किया जाता है तो भाई हर तरह की बात वो मनवा लेते हैं। लेकिन भाई आगे जो मूवी है ना उसके ऊपर आए तो भाई इसमें बहुत एक कमाल की उन्होंने स्टोरी, जो बंदे हैं जिन्होंने मतलब एक जो रियल एक उन्होंने काम किया ना वो सेम टू सेम इधर भाई उन्होंने। लेकिन अक्षय खन्ना भाई जो एक छावा मूवी में उसने किरदार अदा किया था ना वो तो एक इम्प्रेसिव था ही था, लेकिन इधर आके उसने भाई फिर एक दफ़ा एक एंड कर दिया। जब वो भाई एक बलोचिस्तान में एंट्री लेता है ना वो सीन हर तरफ इस वक्त घूम रहा है और हर बंदा जो है ना वो मतलब उसको देख रहा है, जिस तरह वो मतलब आ रहा था डांस करता करता आगे भाई वो ही एक उन्होंने लिबास पहना हुआ था और उसका अपना भी लिबास थोड़ा सा भी बहुत मजेदार था। लेकिन ये कि अभी तो खैर नहीं चल रही है, लोग देख रहे हैं और अभी जो यही सुना जा रहा है कि भाई बहुत टॉप पे जा रही है, मतलब एक अच्छा
बिजनेस भी कर रही है, लेकिन जब नेटफ्लिक्स या हम तक वो मतलब हमारी असेस होगी तो हम भी देखेंगे। लेकिन अच्छी वीडियो, बहुत कमाल की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए।